भाई ये वीकेंड का वार है ना, वो चाहत पांडे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और चाहत पांडे के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है बिग बॉस के घर में। सलमान खान चाहत के साथ बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा आजकल ना यूट्यूब पे ये जो पॉडकास्ट वाला चल रहा है ना, इससे अच्छा कुछ और नहीं है। मतलब लोग एकदम पैसे नोट पे नोट छापे जा रहे हैं पॉडकास्ट कर करके, और बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं। भाई पॉडकास्ट में देख लीजिए, जो इनका जो रणवीर का है, मतलब क्या उन महाराष्ट्र को सीएम को बुलाकर पॉडकास्ट कर लिया था। बिग बॉस का घर में भी पॉडकास्ट चल रही है। और आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी फॉर चाहत, क्योंकि घर वालों को इस बार क्या हुआ ना, ये घर में टाइम का तांडव नहीं, टाइम का तांडव मतलब थीम रखा गया था, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। टाइम के साथ, टाइम के तांडव के साथ टाइमलाइन बदल सकता है, पर ये जो बिग बॉस 18 है ना, इसको नाम रखना चाहिए था रिश्तों का कनेक्शन, रिश्तों का शो। दिस इज अ परफेक्ट थीम एक्चुअली। क्योंकि इस बार हर बार बिग बॉस में क्या होता था ना, कि ये कहा जाता था कि आप लोग ग्रुप में खेल रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ये जो बिग बॉस है पर्सनालिटी का गेम है, यहाँ पे आपका इंडिविजुअलिटी निकल कर बाहर आता है। पर नहीं, इस बार का जो बिग बॉस है ना, वो रिश्तों का खेल है। अब भाई देखो ना, रिश्तों के नाम पे ही अदिति को घर से ये लोग बाहर निकाल दिए। अदिति मिस्ट्री के नाम का एक भी फोटो वॉल पे नहीं लगा, और बिग बॉस उन्हें घर से बाहर निकाल के फेंक दिए। भाई एविक्शन, एविक्टेड। अभी आप घर से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं है किसी के साथ। अब भाई कनेक्शन बनाए तो आदमी कैसे बनाए? तो चाहत पांडे जो है ना घर में, उनका एक्चुअल में देखिएगा तो कनेक्शन नहीं है। जब भी ग्रुप में टास्क भी होता है तो वो अपने आप को अकेले लेकर बैठ जाती हैं और बोलती हैं कि नहीं, मेरा यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक चाहत एंड रजत का थोड़ा सा दिखता भी है, तो फिर वो रजत अगले ही टाइम चाहत का मजाक उड़ा देता है, झगड़ा हो जाता है। और चाहत का एक जो पर्सनालिटी है ना, जो बहुत स्ट्रांग वाला, जिसका भी जो भी दिखता है ना, चाहत स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देती है। ये चाहे चीज़ कहीं न कहीं ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वीक में मैंने ये वीडियो डाला था कि चाहत ही एक कंटेस्टेंट है घर में, जिसके अंदर गट्स है, वो बहुत ऑनेस्टी से, बहुत सच्चाई से खेल रही है। वो लड़की बहुत आगे जाएगी। अब भाई ऑलरेडी वो आगे निकल गई, और घर वाले तो मतलब जल भून रहे होंगे। अरे ये तो बिना मतलब का दिन भर बजती रहती है, और सलमान खान इसे पर्सनल बुलाकर बातें कर रहे हैं। अब देखो, सलमान खान जब पर्सनल मिलते हैं ना, तो पर्सनल ओपिनियन जरूर देते हैं लोगों को। अब हमें एक पॉडकास्ट दिखाया गया, बट उस बीच में कट बोलकर क्या समझाया, जरूर बोला होगा, जरूर समझाया होगा। और आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि जो कमिंग वीक आएगा, उसमें चाहत का गेम बहुत डिफरेंट होगा सबके लिए। और घर वालों का और जम के बैंड बजाएगी, क्योंकि भाई बंदी का कॉन्फिडेंस अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। भाई सलमान खान जो स्टेज पे बस आते हैं, पर्सनली बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसके राय ले रहे हैं, उसके विचार ले रहे हैं, भाई बहुत बड़ी बात है। अब विपिन दिसेना, अविनाश, ईशा, इन लोगों की तो जली पड़ी होगी। अब क्या बात किया सलमान ने, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सलमान खान उनके उनसे रिश्तों के बारे में सोचते हैं, पूछते हैं। सबसे पहले सलमान ने बातें की चुगली गैंग का। सलमान ने पूछा कि चाहत, आपको ये विवियन, अविनाश एंड ईशा का जो रिश्ता है, ये तीनों जो ट्रायो है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहती हैं? चाहत है भाई, वो घर में भी सामने, सबके सामने बिल्कुल अपना राय रख देती है, जो है गाली देना है दो, और यही रीजन है कि घर में उसे कोई नहीं पसंद करता है। सब उसके बारे में गलत सलत बोलते हैं, क्योंकि वो सही बोल देती है। तो भाई सलमान खान ने, मेकर्स इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। अब उसे ही अब क्योंकि उसके साथ ऐसा बिहेव ही होता है, तो उस चीज़ों को दिखाते हैं, पर ऑडियंस उस चीज़ों को ना फ़िल्टर कर लेती है, जो कि मेकर्स के पास पहुँच जाता है, और उन्हें फिर उस चीज़ों को हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब चाहत ने बोल दिया कि सर, ये तीनों का जो रिश्ता है ना, ये दिखावे का रिश्ता है। मतलब ज़रूरत वाला रिश्ता है, बस ज़रूरी है इसलिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये बाहर जाने के बाद एक दूसरे का शकल भी ना देखेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं।
अब चलिए भाई, ये तो चाहत का राय था। अब मैं आप ऑडियंस से, आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या कहते हैं कि क्या चाहत ने बोला है वो बिल्कुल परफेक्ट है इनके बारे में? बिल्कुल सही है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। आप अपना राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट जो एक और रिश्ता है जिसके बारे में सलमान ने बातें करी कि ये करण एंड शिल्पा का रिश्ता के बारे में आप क्या बातें बोलना चाहेंगे? तो चाहत का कहना है कि सर इन दोनों के रिश्ता के बारे में ना कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ पर एक दूसरे का ज़रूरी होता है वहाँ पर भी ये लोग एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते हैं। और कहीं न कहीं इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा कोई पीस रहा है तो वो है करणवीर। क्योंकि शिल्पा जी अपने कन्वीनियंस के जहाँ उनको जैसे फ़ायदा लगता है वहाँ पर वो उसका साथ दे देती हैं और हर बार वो करणवीर के खिलाफ चली जाती हैं। उसके बाद करण सलमान 3 रिश्तों को और बातें करते हैं, बोलते हैं घर में 3 रिश्ते और हैं। ये 3 रिश्ता और क्या हो सकता है? एक तो श्रुतिका और चुम की भी बातें हुआ है। जब जो कि श्रुतिका हैं जो हर जगह चुम का बिचिंग करते चल रही हैं, चुम दिस, चुम का रियल साइट ये है, चुम का रियल साइट ये है, करणवीर उसको ये करना चाहता है, मैं उसके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। और उधर बेचारी चुम है जो इमोशनली रोए जा रही है श्रुतिका के लिए, क्या 3 डेज हो गया बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं तो मैं भी गलत हूँ ना शिल्पा मैम। तो इस बातें पे भाई चर्चा जरूर होगा, तो इस बातें पे भी बात हुआ। अब ये चीज़ें फिर जो एक और रिश्ता है वो ईशा और अविनाश का भी एक अलग रिश्ता है, एक चुमन करण का भी अलग रिश्ता है। कहीं न कहीं एक राहत भी दिख रही है जो चाहत और ये क्या बोलते हैं रजत दलाल का एक रिश्ता है। तो इन सारे बातों के बारे में, इन सारे रिश्तों के बारे में क्या चर्चा हुआ उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इट मीन्स सैटरडे, संडे। मुझे नहीं लगता है कि ये पॉडकास्ट सैटरडे दिखाएँगे वो लोग, क्योंकि ये पॉडकास्ट ना सोशल मीडिया पे आग लगा दिया है। चाहत पांडे का पॉडकास्ट हो रहा है भाई सलमान खान के साथ, उसे सैटरडे को देख के सारा एक्साइटमेंट खत्म कर देंगे, मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों को संडे तक इंतजार करना पड़ेगा। पर हाँ, ऐसे ऐसे क्लिप सामने आ जाएंगे, जैसे अभी तक एक ही क्लिप सामने आया है जिसमें कि ये 2 रिश्तों का चर्चा हुआ है। साथ ही साथ सलमान ये बोलते नजर आते हैं कि 3 रिश्ते और भी हैं घर में। तो मुझे जो लगा मैंने अपना विचार आप तक दे दिया है। अब आप लोगों को क्या लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए।